तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है ईश और आप देख रहे हैं इंस्टेक इजी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जो आईसी होती है वो काम करती है। और आज जो है आईसी के बारे में सारा कुछ बेसिक बताने वाला हूँ। इसके जो अगली कुछ मतलब जो वीडियोज़ आने वाली हैं, लगभग 2 से 4 ऐसी वीडियोज़ लेके आऊँगा। उसमें मैं आपको बताऊँगा कि एक स्पेसिफिक आईसीज़ के बारे में, मतलब कि जैसे 4070 आईसी हो गई या फिर 555 आईसी हो गई, उनके बारे में स्पेसिफिक वीडियो लेके आने वाला हूँ। उसमें जो है टर्मिनल्स के उनके सारे जो वर्किंग होती है वो सब बताने वाला हूँ। जैसे कि आप किसी प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं तो फिर आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आईसीज़ के बारे में बेसिक नॉलेज के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सारे कुछ, तो वीडियो को जो है पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है आईसी को मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आईसी जो है वो ये होती है, और अभी जो है आपको इसका जो नंबर है वो आपको उल्टा दिख रहा होगा, क्योंकि ये जो वीडियो है मैं फ्रंट कैमरे से बना रहा हूँ, इसीलिए जो है आपको उल्टा दिख रहा है। तो ये जो आईसी है ये 4070 आईसी है, और इसका जो आईसी का जो आईसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। तो हमें आईसी की ज़रूरत पड़ी क्यों? क्योंकि जो हम बिना आईसी के भी कोई भी सर्किट बना सकते हैं, पर आप समझ सकते हैं, आपके हाथ में जो अभी फ़ोन है या फिर आप लैपटॉप जो आप चला रहे हैं जिसमें आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो मतलब कि जो आपको पता होगा कि जैसे जो कंप्यूटर बहुत पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते थे, वो इसी वजह से, क्योंकि जो उसमें कोई भी आईसी यूज़ नहीं होती थी, तो उसकी वजह से जो उसके सर्किट होते थे वो बहुत ज़्यादा बड़े होते थे। इसीलिए वो जो है एक एक दो कमरा घेरते थे लगभग, जो कंप्यूटर होते थे वहाँ पुराने टाइम के। पर अब इतने छोटे छोटे, यानी कि लैपटॉप में भी अगर आप देखते हैं, यानी कि पीसी में, तो आप पीसी देख सकते हैं कि कितना छोटा सा होता है, कॉम्पैक्ट सा होता है, और उसमें आप जो है कुछ भी चला सकते हैं ईज़िली। और आप एक कमरे में उसमें पता नहीं कितने सारे पीसीज रख सकते हैं। और पहले के ज़माने में क्या होता था, इतने बड़े बड़े कमरे में एक पीसी आता, एक कंप्यूटर आता था। तो इसलिए इसका जो डिज़ाइन को छोटा करने के लिए हमें जो आईसीज़ को बनाना पड़ा। तो ये था आईसीज़ का मकसद कि हमने इसको क्यों इन्वेंट किया था। तो इसके बाद में जो है ये आईसीज़ जो है क्या चीज़ होती है, मतलब कि आप समझ, अब जो है ये आईसीज़ जो है ये रजिस्टर, ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर और मॉसफेट्स, इन सब के जो छोटे रूप होते हैं। यानी कि इन सब को जो है एक ही जगह पे इकट्ठा करके, कंबाइन करके एक ही छोटी सी जगह पे इसको स्टोर किया जाता है। और आप समझ सकते हैं ये जो है छोटी सी चीज़ हो रखी है, और इसमें जो है रजिस्टर मतलब कि कई लाखों का रजिस्टर, कैपेसिटर और भी मतलब कई सारी चीज़ें इसमें स्टोर हो रखी हैं, तब जाके ये एक ये बनी है। और आप समझ सकते हैं यहाँ पे जो इसमें कई सारे टर्मिनल्स दे रखे हैं। कुछ जो टर्मिनल्स हैं वो रजिस्टर से, कुछ ट्रांजिस्टर, कुछ मॉसफेट्स, इस तरीके से ये जो है निकले हुए होंगे। इस तरीके से जो है इसके आउटपुट से निकलते हैं। तो अब जो है आईसीज़ के जो हैं 2 पार्ट्स होते हैं, यानी कि इसके 2 रूप होते हैं। जो आप फ़ोन में यूज़ करते हैं वो वाली आईसीज़ अलग होती हैं, और जो आप सर्किट्स में यूज़ करते हैं वो वाली आईसीज़ अलग होती हैं। उन सब के बारे में भी सब कुछ मैं मतलब डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप वीडियो को जो है पूरा एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले तो ये वाले टाइप की आईसीज़ होती हैं जो कि हम प्रोजेक्ट्स में, नॉर्मल प्रोजेक्ट्स में और सर्किट्स में आपको ईजिली दिख जाती हैं। इसके बाद में जो है दूसरे टाइप की एक आईसी होती हैं, ये वाली, तो इसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट डायरेक्ट, मतलब कि इसको केवल आईसी बोलते हैं। और इसके बाद में जो है दूसरे टाइप की जो आईसी होती हैं उसको हम बोलते हैं बॉल आईसी, या फिर हम बोलते हैं चिप आईसी। बॉल आईसी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो ये वाली आईसी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो प्रोसेसर आप देख सकते हैं यहाँ पे, प्रोसेसर ये वाला और ये वाला, तो ये जो हैं बॉल आईसीज़ हैं। और बॉल आईसीज़ इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो टर्मिनल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे अजीब तरीके से, मतलब कि जो आप रजिस्टर, ट्रांजिस्टर में आप टर्मिनल्स देखते हैं उस तरीके से इसमें निकले हुए हैं। पर इसमें जो टर्मिनल्स होते हैं वो सारे बॉल्स की शेप में होते हैं। और इसको मैं वैसे निकाल के तो नहीं दिखाने वाला हूँ, पर इसमें जो टर्मिनल्स होते हैं वो बॉल की शेप में होते हैं, इसीलिए इसको बॉल आईसी बोला जाता है। और चिप आईसी इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि आप इसको चिपसेट भी बोलते हैं, इसीलिए इसको जो है चिप आईसी भी बोलते हैं, क्योंकि ये आईसी की जैसा काम करती है। और जो है आईसी और ये चिप की फॉर्म में होती है, मतलब कि एक छोटा सा, बिल्कुल एक छोटा सा मतलब एक कंपोनेंट है, और इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो केवल एक ये कंपोनेंट कर लेता है। इसके बाद में जो है अब इन दोनों के बारे में हम डिफरेंस करने वाले हैं कि कौन सी ज़्यादा बेस्ट है इन दोनों में से।
तो सबसे पहले हम इस वाले की बात कर लेते हैं, ये जो हमारी नॉर्मल हमारी डेली यूज़ में यूज़ होती है। तो ये वाली आप देख सकते हैं, इसमें जो है ये क्या काम करती है। तो ये जो एक स्पेसिफिक आईसी, यानी कि जैसे ये 4070 आईसी है, तो जैसे हम इसका फ्लैशर बना सकते हैं, तो ये केवल एक स्पेसिफिक काम के लिए इस्तेमाल हो सकती है, यानी कि केवल एक ही काम ये कर सकती है, उसके अलावा ये और कोई काम नहीं करेगी। समझ लीजिए अगर आप कोई एम्पलीफायर की आईसी यूज़ करते हैं, तो फिर वो जो है आईसी केवल एम्पलीफायर में यूज़ होगी और किसी मतलब की चीज़ में नहीं यूज़ हो सकती। तो ये अगर आप एम्पलीफायर में यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आप उसको रेगुलेटर के लिए यूज़ नहीं कर सकते, आप उसको ऑसिलेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से ये जो है स्पेसिफिक एक काम के लिए आईसी बनाई जाती है इस तरीके वाली। पर हम यही बॉल आईसी या फिर चिप आईसी वाली बात करें, तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपके फ़ोन में केवल एक प्रोसेसर होता है, और वो जो एक प्रोसेसर होता है वो आपके पूरे फ़ोन को कंट्रोल करता है, और केवल एक छोटा सा प्रोसेसर होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका साइज़ कितना बड़ा है और इसका कितना बड़ा साइज़ है, इसका कितना छोटा सा साइज़ है। और इसको जो है अक्सर हीट सिंक की ज़रूरत नहीं होती है, और इसकी जो हीट कैपेसिटी होती है वो लगभग 120 डिग्री सेल्सियस तक होती है, और इसकी जो हीट कैपेसिटी होती है वो लगभग 75 डिग्री सेल्सियस तक होती है। तो हमें ये ना बना के हमें ये बनाने की भी क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि साइज़ तो ये भी छोटा ले रही है, पर हमें इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ये वाली जो आईसी है ये केवल एक बारी में एक ही काम करेगी। तो हमें फ़ोन के लिए तो कई सारी मतलब आईसीज़ की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो वो भी जो सर्किट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर हम इस आईसी से बनाने लगे। तो फिर इसीलिए हमें जो है इस वाली आईसी को बनाना पड़ा। और इसमें जो है आप अगर इसको ओपन करके देखते हैं बॉल आईसी को, तो आप देख सकते हैं, उसमें देखिएगा कि उसमें जो है काफ़ी सारी बॉल्स होती हैं, और मतलब कि उसमें काफ़ी सारे टर्मिनल्स होते हैं। तो ये जो काम करती है, ये काफ़ी सारी आईसीज़ को कंट्रोल करती है। यहाँ पे जैसे ये वाला अगर मेन प्रोसेसर है, ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला मेन प्रोसेसर है, तो यहाँ पे जो बाकी की आईसीज़ होंगी उन सबको ये एक अकेला कंट्रोल कर रही होगी। तो इसीलिए ये वाली को यूज़ करते हैं हम फ़ोन्स में, और ये वाली को हम नॉर्मल प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं। और अब ये वाली जो आईसी है, ये वाले फ़ोन में क्या काम कर रही होगी, यहाँ पे जो है ये रेगुलेटर का भी काम कर रही है, एम्पलीफिकेशन का भी काम कर रही है, ऑसिलेशन तो नहीं, पर यहाँ पे एम्पलीफिकेशन और जीपीएस और मतलब हर चीज़ को यहाँ पे ये कंट्रोल कर रही है। पर यहाँ पे अब ये वाला मैं आपको सर्किट दिखाऊँ, तो आप देख सकते हैं ये वाला जो हमारा एलईडी बल्ब का सर्किट है, और यहाँ पे ये एक आईसी लगी हुई है, और ये वाली आईसी जो है केवल एक काम कर रही है, जो कि है रेगुलेशन का, यानी कि ये केवल वोल्टेज को रेगुलेट कर रही है। यहाँ पे केवल हम इसको यहाँ पे रेगुलेट कर रहे हैं, पर यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे रेगुलेट भी कर रही है, और एम्पलीफिकेशन भी कर रही है, जीपीएस को भी कंट्रोल कर रही है, हर चीज़ को कर रही है, ब्लूटूथ भी चला रही है। तो यहाँ पे इसीलिए हमें जो है अगर हम इस वाली आईसी से बनाने लगते अगर हम बनाने लगते फ़ोन को, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा सर्किट हो जाता। और यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना कहीं मत जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।